जो महंत जी हमारे इस समय अगर बात करें तो जो हमारे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं संप्रदाय से ये भी एक महंत जी आते हैं। मैं इस समय यहाँ पर मौजूद हूँ। आप SK इंडिया चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। आगे हम इनके बारे में और इनके जीवन के बारे में और इनका परिचय हम आपको कराएंगे और ये क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि आम जिंदगी को छोड़ करके ये साधु संत बने, इसके पीछे की वजह क्या रही। मैं अंदर अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा। महाराज जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हाँ, तो महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं, सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं और आप साधु क्यों बने, इसके पीछे का क्या कारण रहा है। मैं महंत योगी हरिनाथ जी, गुरु भूतनाथ जी, पंथ आई, स्थान जिला गाजियाबाद, सिद्धार्थ विहार, सेक्टर 8। अच्छा, यहाँ का स्थान आपका यहाँ का पता है जी? यहाँ का पता है। ये स्थान है हमारे गुरु महाराज बाबा भूतनाथ जी की ये समाधि है और हमारे गुरु भाई भोलानाथ जी की भी यहाँ समाधि है। अच्छा, और मैं यहाँ का महंत हूँ। और जो है हमारी जो है नाथ संप्रदाय में मैं सन 1988 का मेरा बैराग है। और अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने वर्ष के थे तब आप महंत मतलब साधु बने, इसके पीछे आप क्यों बने, आप हम लोगों की तरह एक आम जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहे, इसके पीछे जी बचपन में मैं यहाँ से घर से निकल गया था और फिर मैं कितने साल के थे। 8 साल की मेरी उम्र थी। और मैं जो है फिर बचपन में जब निकल गया तो मैं वहाँ वापस गया नहीं, हरिद्वार में था। हरिद्वार से हमारे गुरुदेव ले आए थे, मैं दोबारा वापस अभी तक एक गया ही नहीं वहाँ। अच्छा, तो जब 8 साल की अवस्था में तो बच्चा सही से, मैं अगर बात करूं तो सही से वो एक प्रकार से हम आम पब्लिक की भाषा में बात करें तो सही से वो एक अंडरवियर नहीं पहनना जानता। हाँ, अंडरवियर उस समय चलता था, कच्छा पहनना ही नहीं जानता। लेकिन आप उस अवस्था में घर छोड़ करके भाग गए तो माँ बाप ने काफी ज्यादा बहुत परेशानी हुई होगी उनको खोजने में। खोजा, लेकिन आज तक वो खोज नहीं पाया। अच्छा, न मैं गया है आज तक। तो कभी आपने अपनी माँ से मिले नहीं? नहीं, आज तक नहीं मिला। तो नाथ संप्रदाय में तो ये भी होता है, इसमें ये योगी नहीं मिले। नहीं, जब गए नहीं तो कहाँ से मिलेगा। नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप साधु संत बनते हैं, आप गुरु गोरखनाथ के ही तो वंशज में से हैं जी? ठीक है, वहीं से ये परंपरा स्टार्ट हुई जी, है ना जी। तो उनमें क्या होता है, उसमें मांगने वाला सीन होता है जो 12 बरस मांगने का। मैंने 12 साल गुरु को दिया मांग करके। अच्छा, तो क्या उसमें तो घर में जाना पड़ता है ना, अपनी माँ से या अपनी पत्नी से, शायद मुझे नॉलेज नहीं है। मैं अपनी हमारे पत्नी है ही नहीं, हम तो कहाँ से मांगे, लेकिन गाँव में हमने मांग करके गुरु को 12 साल दिया। और गाय भी रखी मुरार नगर सुठारी में। हमारे चीरा गुरु रामनाथ जी रहते थे। हमारे चोटी गुरु के गुरु जी थे रामनाथ जी, वो मेरे भी चीरा गुरु है, मुद्रिका गुरु है। अच्छा। दूसरे नंबर में मुद्रिका गुरु होता है नाथ संप्रदाय में। तो उनके पास में मेरे को 12 वर्ष के लिए रखा था। वहाँ के गाय थी उनके पास में और गाय की सेवा के लिए मैं रहता था। फिर उनके बाद में उनका शरीर पूरा हो गया तो फिर यहाँ स्थान बना लिया हमने। अच्छा। वो तो ये मंदिर आपकी बनाई हुई है या गुरु की पुरानी? नहीं, हमारा बनाया हुआ है। अच्छा। गुरु तो यहाँ आकर के आए थे, यहाँ पर बीमार भी नहीं हुआ, अटैक हुआ, हार्ट अटैक, यहीं तो फिर यहीं शरीर चोला छोड़ गए, यहीं हमने समाधि लगाई गुरु की। अच्छा, गुरु की समाधि लगाई। तो गुरु की समाधि में कहते हैं कि समाधि में जिंदा जाना होता है? नहीं। अच्छा, ये चोला छोड़ गए थे, मृतक समाधि है। अच्छा, ये मृतक समाधि। ऐसा भी मैंने देखा है संतो परंपरा में बहुत से लोग नहीं ले देता, सरकार नहीं लेते देता। अब प्रतिबंध है ना, जिंदी समाधि नहीं ले सकता। पहले था क्या? पहले कभी होगा, हमने सुना था कि पहले जिंदी समाधि लेते थे, लेकिन अब जो हमने जो जिंदी समाधि तो नहीं देखा। जल समाधि भी मृतक देते हैं। अच्छा। लेकिन नाथ संप्रदाय में तो अभी जिंदी समाधि ऐसे कोई अभी है नहीं, पीछे थी कभी 12। अच्छा, कभी कुछ अनुभव रहा हो आपका जब से आप महात्मा बने हैं, कुछ आपने कुछ तपोबल के माध्यम से कुछ अपनी सिद्धियां वगैरह कुछ आपने कुछ प्राप्त करी, ऐसा कुछ? सिद्धि प्राप्त तो ये सब नहीं बताया जाता। अच्छा, ये सब नहीं बता सकते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, नहीं मेरे को, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जो आपको उचित लगे आप उतना ही बता सकते हो मेरे को। अच्छा, मैं दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत इस समय क्या है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के हो रहा है, तो क्या आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़े? तो चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने। तो हिंदू राष्ट्र में अभी इस समय सबसे ज्यादा जोर और ताकतवर कौन से संत लगा रहे हैं, इनके बारे में? वो लगा रहे हैं महाराज, वो क्या बोलते हैं उनको, वो बागेश्वर धाम। आप उनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, हम सहमत है। अच्छा। हाँ, हम सहमत हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा। हाँ। अगर मान लिया हिंदू राष्ट्र नहीं होता है तो इससे कोई आपत्ति है क्या? आपत्ति अब देखो,
आपत्ति तो है ही। देखो जब इतने सब अपने अपने राष्ट्र है, तो हमारा भी तो राज्य हिंदुस्तान वो। आपका कहने का मतलब है हम अपनी अपनी हम खुद बता रहे हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक पहले जब हमारे भारत का ही वो हिस्सा था, जी। वो अलग हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो चुका है। सब अलग अलग है, तो हमारा भी तो होना चाहिए ना हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। होता कोई और ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र हो? और नेपाल देश है और कौन देश है? नेपाल के अलावा? नेपाल के अलावा तो कोई देश है नहीं। संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष पे से यहाँ पे सभी को समान अधिकार है, ये संविधान खुद इजाजत देता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो संख्या कहते हैं हिंदू की संख्या ज़्यादा है, तो हिंदू राष्ट्र से राम राज्य आ जाएगा। क्या अभी वर्तमान समय में अगर हिंदू राष्ट्र ना लाया जाए, उससे पहले अगर हम अपने अंदर अपने भावनाओं को या फिर अपने हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्मों को बदल के हम क्या राम राज्य नहीं ला सकते? ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? क्रम को बदल ला सकते हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र जरूरी है? हिंदू राष्ट्र भी जरूरी है। हिंदू राष्ट्र जरूरी है, जरूरी है। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या संतों को लोग बहुत बुरी दृष्टि से कोई देखता है? हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ये भगवा चोला देखते ही वो गाली देने लग जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो अपनी अपनी भावना है जो जैसे प्रति है, लेकिन देखो अपनी अपनी भावना है। अच्छा आपको कभी सामना करना पड़ा है इससे प्रताड़ित होने का? करना पड़ा, लेकिन हमारे तो नाथ संप्रदाय में बताया कि इसमें सब कुछ गाली भी मिलती है, सब मिलते है, उसको हमें थोड़ी देखना है और तोलना है। हमें तो अपना कर्म और वैराग में रहना है। ये तो सभी प्रकार की दुनिया इस संसार में है। अच्छा महाराज जी, हम और आपके पूछेंगे, इसमें कान में जो आपने कुंडल धारण किया है ये कब धारण करते हैं? ये जैसे हमारे नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली जाती है, इसके बाद में जो है इसमें धारण किया जाता है। फिर कितने साल गुरु के शरण में रहने के कितने साल बाद धारण किया जाता है? हाँ 12 साल बाद रहने के बाद में इसमें धारण किया जाता है। अच्छा, जो मैंने बात कही थी माता से भिक्षा मांगना पड़ता है, ये क्या हकीकत है? भिक्षा माँ बाप से भिक्षा लेके आनी पड़ती है। माँ से। अगर मान लिया सपोज दैट आप 12 साल की अवस्था में हो, माँ नहीं रही इस धरती पर, गुजर चुकी है, लेकिन ऐसा में भगवान ना करे किसी की माँ जाए, लेकिन ऐसा होता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग किससे भिक्षा मांग के लाओगे? भाई बहन से मांग ले आते हैं। अच्छा बहन से? बहन से मांग के लाते हैं। अच्छा हाँ। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि अगर भाई बहन या परिवार नहीं रहा तो उस जमीन या प्रॉपर्टी के कुछ मिट्टी वगैरह भी लाना पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसा है भिक्षा 12 साल वैसे भी नाथ संप्रदाय में तो भिक्षा बताया ही है। नाथ संप्रदाय में जब तक फकीरी में बताया है कि जब तक वो भिक्षा नहीं मांगता तो उसका अहंकार नहीं मरता है। अच्छा वर्तमान समय यूपी सरकार चल रही है, इससे आप सहमत हैं? जी सहमत है। अच्छा 2024 में कौन आएगा? 2024 में मोदी आएगा। 101% मोदी आएगा। अच्छा आप लोग मोदी के लिए कुछ पूजा पाठ भी वगैरह करते हैं कि दोबारा से सरकार वही आए, भगवान से विनती करते हैं? अच्छा। हाँ उसके लिए हम पूरी। मैंने ये भी सुना है कि बहुत से हमारे देश के भारत के संत और महात्मा हैं जो मोदी के लिए हवन भी करते हैं। हवन पूजन करते हैं कि मोदी का आना चाहिए। अच्छा हवन पूजन करते हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ के लिए? आदित्यनाथ के लिए भी। अच्छा और भी सीएम है और दूसरे के लिए? और तो कुछ करा नहीं यहाँ, किया उन्हें जब से बताओ। अब तो योगी मोदी तो कर भी रहे, सब कुछ किया, और पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं, बिना लूट मार और क्या उसने। अच्छा एक बात हमें और पूछनी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार मुस्लिम में मौलानाओं को जो है पेंशन बांध दिया है कि आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन हिंदू के जो पुजारी मंदिर में कर रहे हैं उनके लिए कहते हैं कि उनको वैसे ही इतना ज़्यादा चढ़ावा मिल जाता है, उनको तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है। क्या है आप इस बात से सहमत हैं कि वो सही किए या गलत किए? सही कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेट मंदिर है उसको ही तो मिलेगा, अब सबको थोड़ी मिलना चाहिए। नहीं हमारा कहने का मतलब है जो मौलाना लोग हैं उन लोगों को दिल्ली सरकार कह रही हम आपको तनख्वाह देंगे मस्जिद में अजान करने का वो करने का, लेकिन हिंदू धर्म के जो साधु संत महात्मा लोग हैं इनको कोई सैलरी वगैरह नहीं देंगे मंदिर में पूजा पाठ करने के। एक तो एक प्रकार से निरपेक्ष हो गया ना, तो निरपेक्ष हो गया, तो इस पर आप क्या? नहीं देना चाहिए, जब दोनों बराबर हो तो दोनों को देना चाहिए भाई, इनको भी देना चाहिए, पंडितों को भी, महात्मा को भी। अच्छा आप कह रहे हैं, यहाँ पे मैं तस्वीर आपकी देख रहा हूँ, ये आप यहाँ पर ये मिले हुए हैं, किसकी ये आपकी तस्वीर है? जी हाँ। तो उस बगल में योगी जी बैठे हुए हैं, ये कब आपकी मुलाकात हुई थी? ये संसद काल में हमारी मुलाकात हुई। संसद काल में? हाँ। ये कितने वर्ष पहले की? ये 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए जब से सीएम बने हैं, जब से आपकी मुलाकात दोबारा हुई है क्या? दोबारा हुई, जनता दरबार में हुई मुलाकात। जनता दरबार में कहाँ पर? ये अस्तलबोर में भी हुई, अभी 9 तारीख को हुआ था। अच्छा। अस्तलबोर में आए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी।
तो ये जो अब ये मैं अगर बात करूं यहाँ पर, जैसे आपका ये मंदिर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होता मंदिर हाँ। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हाँ, वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन काम रोक दिया गया है अभी। हमारे लेटरिन बाथरूम बन रहा था, हाँ हाँ। तो आवास विकास ने रोक लगा दी इसमें। ये क्या गवर्नमेंट की जमीन में आता है या फिर आपकी अपनी निजी है? ये है नहीं, आवास विकास की जगह ये। अच्छा, ये गवर्नमेंट की जगह है? गवर्नमेंट आवास विकास के यहाँ। आवास विकास गवर्नमेंट की जगह है। हाँ। तो मतलब सरकार अगर यहाँ पर एक्शन ले सकती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में फिर तो। देखो क्या करे, वो समाधियाँ हैं, वो समाधि की वजह से कहाँ होगा। अच्छा, हाँ, तो समाधि पक्की है अभी कच्ची है? पक्की है समाधि। हाँ, वर्तमान समय में अभी तो आपको उम्मीद है कि सरकार जो अभी चल रही है, शायद ये सरकार तो तोड़ेगी नहीं, लेकिन आने वाली सरकार अगर जैसे भारत छोड़ दिया बदलती है, मंदिर छूट गया है। आवास विकास ने हनुमान मंदिर ऐसे जगह छोड़ रखी है। सरकार ने जो पॉलिसी लागू करी है कि प्रत्येक घर में एक गाय होनी चाहिए जिसको हम 900 रुपए देंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तो साधु संतों के लिए भी कोई पॉलिसी है क्या? उनके लिए भी पैसा मिल रहा है? आप लोगों को गाय पालने का पैसा मिल रहा नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा, ना हम कोई सहायता लिया सरकार से आज तक। है? हमारा जीवन हो गया, गुरु के पास भी हम गाय ही पालते थे, गाय की सेवा करते थे। तो हम गाय गाँव माता को गाँव से मांग मांग करके खिलाते थे और पालन पोषण करते थे हम। क्या आप चाहते हैं सरकार, हम जो मंदिर में गाय रखते हैं उनको सरकार से कुछ मदद आप चाहते हैं कि सरकार हमें दे? चाहते तो सब चाहते हैं, क्योंकि चाहते इसलिए चाहते हैं कि यहाँ शहर है, यहाँ अब भूसा चारा महंगा है और ये परेशानी हो जाती है। हम अकेले हैं, 4 5 7 10 गाय है, तो सोचते हैं कि सरकार हमें कुछ सहायता कर दे तो हमारी गाय जो है सुख में खाना पीना खाएं और सही रहें। लेकिन ऐसा कोई हमको कोई ऐसा कोई लिखा पढ़ी करने वाला मिलता नहीं। कहाँ से योजना होती है, कहाँ से मिलती है, हमने कोशिश भी नहीं करा। नहीं, आप तो डायरेक्ट आपका लिंक योगी आदित्यनाथ जी से, आप तो एक कॉल घुमाओ आपका काम हो जाएगा। नहीं, कॉल हम घुमाने ऐसे छोटे मोटे काम के लिए अपने आज तक के लिए हमने मंदिर के लिए या कोई सहायता के लिए हमने मुख्यमंत्री को सिर्फ चिट्ठी लिखा था कि ये इसमें रोक लगा रखा है, इसकी हमारी कुछ करवा दो, कि हमारी जगह फाइनल करवा दो और इसमें तार ये बाउंड्री वाल हो जाए और लेटरिन बाथरूम का हमारा हो जाए। हम अभी बहुत परेशान है, जो महात्मा रहते हैं उनके लिए लेटरिन बाथरूम नहीं है। वो शिविर में बनाए थे, शिविर जाम हो रहा है और लेटरिन बाथरूम बना रहे थे, आवास विकास ने तोड़ दिया। वो देखिए जहाँ पर तोड़ा है। कहाँ पे? ये ऊपर है बाहर है? इस समय अंधेरा का है, यहाँ पर प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। यहाँ पर अच्छा, लेटरिन बाथरूम बना रहे थे, ये टैंक था। हाँ हाँ। तो हम दिल्ली चले गए, 16 जून की बात है। अच्छा, 16 जून को हम भंडारे में चले गए। हाँ हाँ। वहाँ जो है गए थे भंडारा में, हाँ। जो है दयालनाथ ने वहाँ खड़ी धूना की तपस्या किया था, उसका भंडारा था। और हम गए 16 जून को यहाँ पर आवास विकास ने और तोड़ करके और लेबर को भगा दिया और ये तोड़ा ताड़ी करके हमने जब हमको फोन गया, किसी गाय भी खोल के भगा दी थी हमारी। तो दोस्तों ये गौशाला है, गौशाला में यहाँ पर महाराज जी के पास 4 गाय यहाँ पर हैं और तीसरा ये बछड़ा इधर, राइट? अच्छा अच्छा अच्छा, 2 पीछे हैं, 4 और ये 6 गाय की यहाँ पर। तो ये इनका जो चारा वगैरह लाते हो, ये सब खरीद के लाना पड़ता होगा? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कोई सहयोग राशि वगैरह कुछ देता है? कोई आए बच्चा, कोई न कोई आ जाता है, कोई कभी कभी। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर अभी क्या रेट मिलता है? क्या रेट कितने का अभी ये खरीदना पड़ता है? ये 80 रुपया का धड़ी हो रहा है। 80 रुपये? हाँ, महंगा हो रहा है भूसा, बहुत महंगा हो रहा है। हाँ भूसा चोकर बहुत महंगा। अच्छा, तो यही इसी के अलावा और कुछ तो उनको देना है नहीं? हरा चारा आता है 60 किलो चारा आता है पर डे? हाँ, वो भी खरीद के आता है? 1.5 कुंटल। हाँ, वो आता है, एक लाला जी देते हैं। अच्छा हाँ, उनका सालों के सालों जा रहा है पैसा, अच्छा और पहुँचाने रिक्शा से यहाँ अच्छा। वो आता है देने के लिए। कहने का मतलब सहयोग करते जी हैं। हाँ, लाला जी 4 5 साल हो गए वो आते हैं। उनका 60 किलो डेली आता है अच्छा, रिक्शा से। चलिए ठीक है। इधर गाय की देख सकते हैं, यहाँ पर गाय वाय की सेवा जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक मंदिर में 1-2 गाय की सेवा अगर होने लग जाएगी तो जो रोड पे गाय भटक रही हैं वहाँ पर भटकना बंद हो जाएगा। तो इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये धूना यहाँ पर लगा हुआ है, ये गुरु गोरखनाथ जी का धूना है। गुरु गोरखनाथ जी की पहचान है, ये त्रिशूल, ये डमरू और ये यहाँ पर चिमटा, ये गुरु जी का खास। और महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं, धूना यहाँ पर ये कब से प्रज्वलित है?
ये धूना हो गया कम से कम 15 साल। मैं बैठ सकता हूँ? बैठ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो महाराज जी, ये 15 साल से, जब से आप यहाँ पर आए हैं, जब से आपने जब से, हाँ जब से धूना है। अच्छा। हाँ जब से धूना है और 24 घंटा है, चलता रहता है। अच्छा महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी अगर कोई गुरु गोरखनाथ जी का धूना घर पे लगाना चाहे तो क्या वो लगा सकता है? नहीं ऐसे ये धूना नहीं जलना चाहिए बस्ती घर के अंदर। अगर कोई गुरु की पूजा करना चाहे, गुरु गोरखनाथ की, तो वो क्या कर सकता है? हाँ अलग धूना बना के अपना कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो आम आदमी, जैसे जिसको हमें फैमिली मेंबर में जो परिवारदार बंदा है, वो गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जाप करता है या कोई कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसकी अनुमति है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो, हाँ ना करना चाहिए। जाप करो, भजन करो, गोरखनाथ जी का शिव के अवतार है। महायोगी गुरु गोरखनाथ ये शिव के अवतार हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार साधु संतों से हम लगातार परिचय कराते रहे। इधर यहाँ पर ये गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ पर तस्वीर है, यहाँ पर आप इनके दर्शन कर सकते हैं। बगल में उधर हनुमान जी महाराज की आप इधर दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर में जाकर ही दर्शन करें। आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से या कहीं से भी अगर आप इनको विनय करना चाहें तो ज़रूर आप विनय करिए। और ये प्रॉपर उतनी ही आवाज़ के साथ में ये सुनते हैं जितनी आवाज़ के साथ में हम यहाँ पे मौजूद है। अगर आप घर से अगर आप इनको याद करना चाहेंगे तो घर से भी आप इनके लिए विनय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये उतनी ही सहायता करेंगे जितनी ये कि मंदिर में आने से करते हैं। जय हिंद, जय भारत।